सुप्रभात। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपके सामने हम रखेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। चाहे बात राजनीति की हो या फिर अपराध की हो या फिर हो जन सरोकार की, हर खबर आपको यहाँ तफ्तीश से बताएंगे। बिल्कुल, खबरों में धार के साथ साथ होगी तेज रफ्तार। हर खबर आप तक पहुंचाने का वादा है हमारा। और इस बुलेटिन में होगा आज की मॉर्निंग का हर अपडेट, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास बुलेटिन गंगा सवेरा। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर आज सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामलों पर सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच इसमें सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। यूपी सरकार को भी अपनी दलीलें पेश करनी होगी। विवादित परिसर को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किए जाने के मामलों में सुनवाई होगी। तो आज दोपहर 2 बजे यह अहम सुनवाई होनी है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के लोग अपनी दलीलें पेश करेंगे। साथ ही साथ यूपी सरकार को भी अपनी दलीलें आज पेश करनी होगी। तो एटीएस को आतंकी नदीम और सैफुल्लाह की रिमांड मिली है। एटीएस को नदीम और सैफुल्लाह की 12 दिन की रिमांड मिली है। आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन की भी 10 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। और आपको बता दें कि तीनों आतंकियों से आज एटीएस पूछताछ करेगी। आतंकियों को जेल से बाहर लाकर पूछताछ की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि यूपी के कई जिलों और छोटे कस्बों से इन आतंकियों का कनेक्शन सामने आ सकता है। तो ये बड़ी खबर, एटीएस को तीनों आतंकियों की रिमांड मिल चुकी है और ये माना जा रहा है कि कई जिलों और जो छोटे कस्बे हैं उनसे इन तीनों का कनेक्शन सामने आ सकता है। आज तीनों से कड़ी पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद और भी पर्दे खुलने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो आतंकियों से होगी पूछताछ, रिमांड मिली है एटीएस को। अब देखिए सुबह से ही पूछताछ शुरू हो जाएगी। यूपी के कई जिलों से कनेक्शन सामने आ सकता है, ये कहा जा रहा है, और सवालों के चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई देंगे ये तीनों ही। चले सीधे और जानकारियों के लिए रुक करते हैं अनुभव शुक्ला का, हमारे साथी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुभव, एटीएस की रिमांड पर ये तीनों ही जा चुके हैं। अब सुबह से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा है कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। अनुभव, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम कहें तो स्वतंत्रता दिवस से पहले ये जो जैश-ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान, इसके संदिग्ध ये आतंकी हैं, आईएसआईएस के संपर्क में थे, इन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया था तो बड़ी कामयाबी मिली थी। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और अब 2 नदीम और सैफुल्लाह जो हैं, सबीउल्लाह, उनको 12 दिन की उनकी रिमांड मिली है और जो सफ़ीउल्लाह उसको 10 दिन की रिमांड मिली। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि इनका क्या नेटवर्क था, किसके जरिए ये काम करते थे, किन लोगों के संपर्क में थे, क्या ये व्हाट्सएप पे ही ऑपरेट करते थे या फिर ऐसा इन्होंने कोई साइट बना रखी थी जो कि वो हम कहें कि इंटरप्ट ना हो पाए, यानी उसको कोई सर्विलांस में भी वो ना आ पाए। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जब कोर्ट में पेशी हुई तब यही कहा था, जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों ने साफ तौर पर कहा कि इनसे हमें पूछताछ करनी है, तमाम सारी बातें इनसे जाननी है। केवल यही नहीं, 5 ऐसे संदिग्ध हैं जिनके उस समय बात कही गई कि 5 लोग ऐसे हैं जो इनके खास संपर्क में हैं। उनमें से 3 तो देखिए गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अभी 2 कौन हैं, कहाँ हैं वो, कहीं हाइड आउट कर रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और पूरे ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जो तराई का इलाका है, नेपाल के आसपास के जो जिले हैं, क्या वहाँ पर भी इनके कोई मददगार थे, क्या वहाँ पर भी इनके लोग थे, क्या अगर हम बात करें जो दूसरे राज्यों में हैं वहाँ पर भी कोई इनके मददगार थे। इन्हीं सारी चीज़ों को जानना है और इसीलिए ये रिमांड मांगी हुई है। 10 दिन की 2 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी रिमांड मिली हुई है। 12 दिन की जो सबसे पहले पकड़ा गया था आतंकी, उसकी रिमांड मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे समय के दौरान, चाहे हम कहें इस पूरे रिमांड के दौरान, जो है जांच एजेंसियां यही कोशिश करेंगी कि इनके नेटवर्क के बारे में जाना जाए, इनसे पूछताछ में क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, कैसे ये ऑपरेट करते थे, क्या मोटस ऑपरेंडी थी, क्या करने वाले थे, आगे इनका क्या प्लान था, इन सारी चीज़ों को जानना है। और इसीलिए जब कोर्ट में पेशी हुई तब रिमांड मांगी और रिमांड मिली भी है। बिल्कुल ठीक है अनुभव, और एटीएस तो पूछताछ करेगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल एजेंसियां भी उसके बाद पूछताछ करेंगी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से, छोटे छोटे जो जिले हैं वहां से इनका कनेक्शन सामने आ सकता है, ये भी कहा जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के खुदकुशी केस से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी आनंद गिरी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है और गाली देने, साथ में वकीलों के सामने मारपीट की कोशिश का भी आरोप लगाया है। नरेंद्र गिरी के खुदकुशी मामले में जेल में बंद है आनंद गिरी, और उन्होंने कहा कि 2 वकील उनसे मिलने नैनी सेंट्रल जेल पहुंचे थे। आरोप है कि आनंद गिरी जब वकीलों से बातचीत कर रहे थे तो वहां डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर.के. सिंह पहुंचे और आरोपों के मुताबिक आर.के. सिंह ने वकीलों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में आनंद गिरी को जान से मारने की धमकी दी। ऐसा आनंद गिरी ने कहा है। उन्हें मारने के लिए झपटे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उनको गालियां दी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो देखिए, कुछ वक्त पहले फिरोजाबाद में पुलिस कर्मियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे, इसके बाद अब आला अधिकारी एक्शन मोड में है। बिल्कुल, फिरोजाबाद में धांधली सामने आने के बाद अब यूपी के बाकी जिलों में अधिकारी अलर्ट हैं और उसका असर होने लगा है। अब जब फिरोजाबाद दिखा दिया गया तब सुधार होगा। ये दाल तो कम है, पानी ज्यादा है। ये दशा है, ठीक नहीं है, दाल कम है। ये साहब मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक हैं, जो इस वक्त पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को मिलने वाले खाने को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। दाल की सूखी है, हाँ, देना। दाल तो यार पानी है, दाल कम लग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है। दरअसल मैनपुरी के एसपी साहब कमलेश दीक्षित पुलिस लाइन की मेस में पहुंचे थे, जहां पुलिस कर्मियों को मिलने वाले खाने को देखकर वो आग बबूला हो गए। दाल में पानी ज्यादा मिलने पर फौरन फटकार लगाई। ये कौन है, मेरे प्रबंधक कौन है? जी सर। भाई ये दशा है, ठीक नहीं है, ये दाल तो कम है, पानी ज्यादा है। ये क्या है? ये दाल है। ये एसपी साहब ने पुलिस लाइन की मेस में खाना बनाने वालों को अच्छा खाना बनाने की नसीहत दी और फिरोजाबाद का हवाला देते हुए फटकार लगाई। अब जब फिरोजाबाद दिखा दिया गया तब सुधार होगा। इसी बात की सर्दी मिलती है। मन से जब बनाया जाता है तो स्वाद अपने आप आ जाता है। दरअसल कुछ वक्त पहले फिरोजाबाद पुलिस लाइन में एक सिपाही ने खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और बदहाली का खुलासा किया था, जिसके बाद मैनपुरी के एसपी भी खाने की गुणवत्ता देखने पहुंचे और जवानों को खुद खाना परोसने के साथ ही कमी होने पर शिकायत करने को कहा। बताने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? ये दशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज पश्चिम यूपी के जिलों का दौरा करने वाले हैं। सीएम आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जाएंगे। सीएम इस दौरान सहारनपुर मंडल के अधिकारियों, विधायकों, सांसदों के साथ विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा भी करेंगे। साथ ही तीनों जिलों में हो रहे विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले सीएम योगी पूर्वांचल के जिलों में जाकर विकास कार्यों का जायजा ले चुके हैं और आज पश्चिमी जिलों का दौरा करेंगे। पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी और ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। 9 बजे लखनऊ से रवाना होंगे, उसके बाद 10 बजकर सहारनपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। 10:20 पर सहारनपुर पुलिस लाइन जाएंगे। यहाँ पर तमाम जो कारें हैं उनका निरीक्षण करेंगे। सहारनपुर में अधिकारियों के साथ बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। तो मिशन पश्चिम के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है, ये पूरी डिटेल्स आपके सामने है। 3 बजे सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद 3:15 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं और 3:20 पर विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे मुजफ्फरनगर में। सीएम योगी का मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है? 3:45 पर मुजफ्फरनगर शामली के विकास पर बैठक होगी अधिकारियों के साथ में। 4:15 बजे मुजफ्फरनगर से सहारनपुर उनकी रवानगी होने वाली है और 4:35 सहारनपुर से लखनऊ उनकी वापसी हो जाएगी।
तो देखिए, कहते हैं कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद भी गिर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ एक नेताजी के साथ। आजमगढ़ में नेताजी ने दुश्मनों को सबक सिखाने की ठानी थी, लेकिन अपने दुश्मनों को फंसाने की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सफेद पोशाक, लंबा कद और चौड़ी छाती देखकर आप इसे नेता समझ रहे होंगे, लेकिन इसके कारनामे सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ये नेता ही नहीं बल्कि अपराधी भी है, जिसने अपने दुश्मनों को फंसाने का जाल बिछाया था और खुद फंस गया। दरअसल ये साहब प्रधानपति हैं, जो कुछ वक्त पहले तक पीड़ित थे और अब साजिशकर्ता निकले, जिन्होंने खुद पर हमले की झूठी कहानी रचकर दुश्मनों को फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन आजमगढ़ पुलिस की जांच में इनके काले कारनामों की पोल खुल गई। वादी ने अपने ऊपर ही गोली चलवाई है और अपने रिश्तेदारों और दो अपराधी जिसका नाम दीपचंद और सुनील है। जो दीपचंद है वो थाना एरोला का रहने वाला, सुनील थाना कप्तानगंज का है। दरअसल बीती 8 जुलाई को आजमगढ़ के जहानाबाद इलाके में गंभीर वन क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रधानपति आशुतोष सिंह समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्होंने भाड़े के शूटर और भाइयों की मदद से दुश्मनों के साथ चल रहे केस को सेटलमेंट करने के लिए साजिश रची थी। पुलिस को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने मौके से खोखा बरामद कराया, 2-3 गवाहों को ये कहलवाया कि हाँ इस दिशा से भागे हैं, और सारा चीज़ इन्होंने इस तरह रचित करने का प्रयास किया जो कि घटना सत्य लगे। परंतु पुलिस ने गहरी छानबीन के बाद ये पुलिस ने साबित किया कि इन्होंने अपने ऊपर गोली स्वयं ही चलवाई है। दरअसल आरोपी प्रधानपति और उसके परिवार पर 2015 से हत्या की कोशिश का केस चल रहा है। मुकदमे में चल रहे ट्रायल को सेटलमेंट करने के लिए खुद पर हमले की कहानी रची गई, लेकिन पुलिस की जांच में झूठ की पोल खुल गई और अब इस प्रधानपति गैंग पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। आशुतोष और इनका जो गैंग है, इनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जो अवैध रूप से जो भी इनके द्वारा प्रॉपर्टी अर्जित करी गई है उसका जब्तीकरण किया जाए। पुलिस की माने तो अभी इस केस में 2 और लोगों की गिरफ्तारी होनी है, जिनकी तलाश में टीम जुटी हुई है। साथ ही अब प्रशासन प्रधानपति की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का भी हिसाब किताब कर सबक सिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्सर आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहें, नहीं तो जेब खाली हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है एक नेताजी के साथ। एक जेब कतरे ने विधायक की जेब पर हाथ डाला, और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बालों को ठीक करते हुए आ रहे इन जनाब की मरम्मत हो चुकी है। पुलिस हिरासत में दिख रहे इस जेब कतरे ने सबसे बड़ी भूल कर दी। ये वाकया कासगंज जिले का है, जहां सेंधमारी करना इसे भारी पड़ गया। जैसे तैसे पुलिस ने इसे बचाकर भीड़ से बाहर निकाला। दरअसल कासगंज के नदरई इलाके में एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के साथ सदर विधायक समेत तमाम लोग मौजूद थे। भीड़ का फायदा उठाते हुए इस जेब कतरे ने विधायक की जेब पर हाथ डाला और पकड़ा गया। मौके पर मौजूद भीड़ ने इस जेब कतरे की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। एबीपी गंगा के लिए कासगंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूपी में कुछ वक्त बाद नगर पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर खूनी रंजिश अभी से शुरू हो गई है। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा था, तभी गोरखपुर में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन मौत से पहले गवाही ने सारे राज खोल दिए। जिंदगी और मौत की सिर्फ कुछ सांस बाकी थी।
आखिरी सांस से पहले हत्यारों की गवाही। यूपी में होने वाले नगर पंचायत चुनाव से पहले रंजिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वानगी ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां गोरखपुर के पनिका गांव में ग्राम प्रधान के देवर को मौत के घाट उतार दिया गया। दिक्कत होता है कि मरलस तो के जीरे का और क्यों रहा सतवा नीतू कॉल नीतू अब लाई बच्चा डीजल लगवाता है। पनिका गांव की प्रधान के देवर ने दम तोड़ने से पहले हत्यारों के नाम बताए, जो डुमरी गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने 14 अगस्त की शाम घर लौट रहे गुड्डू पांडे को गोलियों से भून दिया था। सीने और पेट में गोली लगने से खून ज्यादा बहा और कुछ देर बाद शख्स की मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले की गवाही ने सबको सन्न कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में छापेमारी शुरू कर दी है। परिवार की माने तो कोई राजनीतिक कलह भी नहीं थी। बाइक जो है इंतजार कर रहा था घर आने के लिए। तब तक जो है सत्येंद्र राज उर्फ झीनक राज, नीतू राज उर्फ प्रभाकर राज और उनके बड़े भाई पिंटू राज उर्फ हर्षवर्धन राज और उनके पिताजी सर्वजीत राज, दो लोग ललकारे, हर्षवर्धन राज और सर्वजीत राज ललकारे हैं और नीतू राज और सत्येंद्र राज ये लोग तत्काल फायर करना शुरू कर दिया। इस हत्या के बाद इलाके में कोहराम मचा है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कुछ वक्त पहले ही मृतक की शादी हुई थी, जिसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाए? इस हत्याकांड को लेकर मृतक की भाभी और ग्राम प्रधान ने सीएम योगी से भी पत्र लिखकर गुहार लगाई है और देवर की हत्या के बाद सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हम सीधा नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, योगी जी से पूछना चाहते हैं, यहाँ के सांसद हम पूछना से रवि किशन से पूछना चाहते हैं, अगर उनकी राम राज में गुंडा राज है तो उनकी किस भाजपा कैसे सरकार बन सकती है? हत्याकांड के बाद लोगों में नाराजगी है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश में जुटी है। नीतू, जिसका के नाम स्वयं मृतक द्वारा अपने मृत्यु से पूर्व एक वीडियो में कहा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हत्या रंजिश के चलते की गई है। आरोपियों के प्रतिद्वंदी के घर मृतक का उठना बैठना हत्या की वजह मानी जा रही है, लेकिन घगसरा नगर पंचायत के आगामी चुनाव से पहले इस खूनी खेल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। चलिए इसी पर एक बड़ी अपडेट आपको दे दे। बड़ी खबर है गोरखपुर से। युवक की हत्या के मामले में बड़ी खबर। एक आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। ये बड़ी खबर गोरखपुर से है। युवक की हत्या के मामले में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके सामने ये है कि एक आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ी जानकारी। इस पूरे हत्याकांड की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस और इसी बीच में बड़ी खबर आपके सामने है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है हत्या के आरोपी पर। ये बड़ी खबर। एक आरोपी 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया। तो देखिए, महंगाई के कारण पहले से ही परेशान आम उपभोक्ता को एक बार फिर से झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है और आज से अमूल का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है और मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। और इससे पहले मदर डेयरी ने 6 मार्च को दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा किया था। फुल क्रीम दूध की कीमत आज से 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 61 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। टोन दूध की कीमत बढ़कर 51 रुपए और डबल टोन दूध की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। गाय के दूध की कीमत बढ़कर 53 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। थोक वेंडेड दूध की कीमत 46 रुपए प्रति लीटर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।